नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध से जानेंगे इंसोम्निया का मुख्य कारण क्या है। रात को अच्छी नींद लेने के लिए हमें कौन से नियम व उपाय करने चाहिए। जब महात्मा बुद्ध यात्रा पर थे तो उनका शिष्य आनंद भी उनके साथ था और आनंद रात को विश्राम के समय महात्मा बुद्ध के बगल में ही सोया करते थे। एक दिन आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, प्रभु, मैं सोते समय रोज देखता हूं आपको, मेरी नींद रात में कई बार टूटती है, लेकिन आप जिस मुद्रा जिस करवट में सोते हैं उसी करवट में ही सुबह जागते हैं, बीच में एक बार भी आपकी नींद नहीं टूटती, नहीं आप कभी करवट बदलते हैं। बुद्ध बोले, मैं जब सोता हूं तो पूरी तरह सो जाता हूं, मेरे शरीर और किसी अंग को हिलने या करवट बदलने की अनुमति नहीं होती। मन नींद में पूरी तरह से शांत और शून्य रहता है। शरीर और मन नींद में भी पूरी तरह से मेरे काबू में रहते हैं। यही तो बुद्धत्व है। जो सोते समय पूरी तरह सो जाता हो वही जागते समय पूरी तरह जाग कर रह सकता है। ऐसा ही व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। जिसे अच्छी नींद आती है वे अत्यंत सहजता से ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया भी वही है जो नींद की है। कोशिश करने से नींद नहीं आती, उसी तरह कोशिश करके ध्यान में उतर पाना भी संभव नहीं है। दरअसल जब हमारी सारी कोशिशें बंद हो जाती हैं तभी नींद आती है, तभी हम ध्यान में उतर पाते हैं। आधे घंटे का गहरा ध्यान भी हमें कई घंटों की नींद जितनी ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। महाकाव्यों में यह भी लिखा गया है कि लक्ष्मण, हनुमान और अर्जुन जैसे वीरों ने नींद पर विजय पाली थी। थकान मिटाने और नई ऊर्जा हासिल करने के लिए वे नींद की बजाय ध्यान का सहारा लेते थे। आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी बताता हूं। मेरे एक दोस्त हैं जो एक सरकारी ऑफिसर हैं। 20 साल से वो नौकरी करते हैं, लेकिन कभी भी मैंने उनको आलस्य, कामचोरी या सुस्ती में नहीं देखा। न उनका शरीर का वजन बढ़ा, न कोई भी मोटापा बढ़ा। 8-10 घंटे लगातार काम भी करते हैं और काम में इतने मगन भी होते हैं, कई बार लंच करना भी भूल जाते हैं। लेकिन शाम को जब कभी भी मुझसे मिलते हैं हमेशा तरोताजा दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर मैंने कभी भी थकान नहीं देखी। चेहरा हमेशा खुला रहता है, तरोताजा रहता है और कभी उत्तेजित या क्रोध होते हुए भी उनको मैंने नहीं देखा। विपरीत परिस्थितियों में सामान्य रहते हैं, चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, कोई शिकवा नहीं। मुझे यह ताजगी और तनाव मुक्त दिनचर्या हमेशा चकित करती थी। एक बार वो मेरे यहाँ शाम को पधारे और हमने डिनर पूरा किया। डिनर पूरा करते करते 10:30 बज गए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, आज यहीं सो जाओ। मैंने उनको एक रूम दिया, बिस्तर सजाया और उनको लिटाकर बत्ती बुझा दी। 2 मिनट बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने मॉस्किटो रिपेलेंटर का स्विच ऑन नहीं किया है, किंतु वो सो चुके थे तो मैंने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। सुबह मेरे जगने से पहले वो उठ गए और फ्रेश हो गए। मैंने पूछा, रात को मच्छरों ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला कब गाढ़ी नींद आई और मैं हमेशा की तरह सो गया। किसी नई जगह, किसी नए बिस्तर पर इतनी सरलता से तुरंत नींद आ जाना और रात भर गहरी नींद में सोना, ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। हम में से अधिकतर को सोने से पहले या तो कुछ पढ़ने को चाहिए या टीवी देखने को चाहिए या कोई ना कोई काम चाहिए, वो भी अपने घर के बिस्तर पर। यदि सवेरे की फ्लाइट पकड़नी हो तो रात भर मुश्किल से नींद आती है। हम शायद ही कभी पूरी तरह सोते हैं, इसलिए शायद ही कभी पूरी तरह से जगे हैं। कहते हैं अच्छी नींद नसीब वालों को आती है। आप चाहे जितनी एजुकेशन ले लें, जितने आप रिच हो जाएं, जितनी आपके पास संपत्ति हो, नींद आपकी मर्जी से आने वाली चीज नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया आरामदेह बिस्तर जुटा लीजिए,
लेकिन नींद की गारंटी हासिल नहीं कर सकते। नींद के लिए हमें अपने मन, शरीर, सारी चेष्टाओं को शांत करना होगा, उसे मौन, शून्य एवं शांति की अवस्था में ले जाना होगा। आपके मन में दूसरों के लिए जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जो जीलियस है, उसको निकाल कर फेंकना होगा। मन को एकदम निर्मल कर लें। कोई भी शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो तो भी हमें नींद नहीं आएगी। सुखद नींद, अच्छी नींद के लिए सुखद बिस्तर नहीं, चित्त का शांत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप भी अगर अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बुद्ध द्वारा बताए गए सभी तरीकों को हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करें। मन को साफ रखें, शांत रहें, जीलियस, ईर्ष्या से दूर रहें और जीवन का भरपूर मजा लें। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी नींद के मजे लें तो इसे अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।